रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सोती है, तब उस वीरान किले में वो जागती है। भटकती है, तड़पती है, तरसती है और आवाज लगाती है। आज भी वो उस महल में किसी रूप में आती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं। रात में आवाज़ आती है, भयावन जी से आवाज़ आती है। इसके डर की वजह से रात में कोई इसमें प्रवेश नहीं करता है। हम लोगों ने सुना है और उस पर रिसर्च भी किया है, तो वो सही साबित हुआ है। वो आज भी पुकार रही है अपने प्यार को, अपने उस प्रेम को जो पूरा होकर भी अधूरा है। मंजरी और जो वीर लोरिक है, इनकी कहानी सच में एक प्यार का सिंबल है। राजा मुलागत या अत्याचारी राजा थे। किसी का बहन बेटी का जब शादी होता था तो पहला सुहाग रात ये मनाते थे, मना करके तब छोड़ते थे। यही हाल मंजरी के साथ में हुआ। ये कहानी है राजकुमारी मंजरी की। ये कहानी है मोहपाश में बांधने वाले उसके मंत्रों की। ये कहानी है दुनिया के सबसे तिलिस्मी किले की, जिसमें मंजरी के मंत्र आज भी गूंजते हैं। कहते हैं जिनका प्रेम सच्चा है उन्हें वो मंत्र सुनाई देते हैं और फिर उनकी मोहब्बत को मंजिल हासिल हो जाती है। मंजरी तंत्र विद्या से विज्ञ थी। ये कुछ ज्यादा रूपवती थी, सौंदर्यवान थी, तो इसलिए लोगों की निगाहें उस पर थीं। मंजरी आज भी अपने प्यार के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं भटकती है। लेकिन अगर दिल में खोट है तो फिर कितने बदमाश आते हैं लड़कियां लेकर के। वो भी 2-4 साल में यहाँ भटक के कहीं घाव होता है, कभी सनक के आते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए अगोरी किले का तिलिस्मी प्रेम। आधी हकीकत आधा फसाना। मोहब्बत में जो फना हुआ वो कभी मरा नहीं। जो जी जिंदगी मोहब्बत बिना वो जिंदगी भी क्या। कुछ ऐसी ही कहानी है मंजरी की, और शायद इसलिए वो मरकर भी जिंदा है। आज भी किले में उसके वो मंत्र गूंजते हैं जो लोरिक को उस तक खींच कर ले आए थे, जिसे सुनने पर सच्चे प्रेमियों को मंजिल मिल जाती है। जब हमने यह दावा सुना तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आज तक हमने जिस भी किले में पड़ताल की थी सब में खजाने, पारलौकिक ताकतों या गुप्त सुरंगों के होने के दावे किए गए थे। लेकिन अगोरी किले की कहानी सबसे अलग है। वहां सबसे बड़ा रहस्य है मरकर भी जिंदा मंजरी की मोहब्बत, जिसमें एक क्रूर और अय्याश राजा विलन है, हीरोइन है मंत्रों में माहिर बेपनाह खूबसूरत मंजरी, और हीरो है बाहुबली लोरिक। सुनने में फिल्मी लेकिन सच्ची गाथा। तो चलिए देखते हैं अतीत के पन्नों से निकली
आज भी अपनी मोहब्बत को पुकारती मंजरी की कहानी। सोनभद्र का अघोरी किला। कभी 3 नदियों के बीच बना ये एक अभेद्य दुर्ग था। कई बार यहां शमशीरें मयानों से निकली, कई बार इसकी जमीन लाशों से पटी। जो अघोरी किला है वो कई युद्धों का गवाह रहा है। यहाँ तक कि कहा गया कि जब वहाँ पे युद्ध होने लगे तो इतना रक्त बहा कि वो सोन भी लाल हो उठी, और वो शाह राजाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मतलब कई बार वो युद्ध का वो गवाह रहा है, फिर तंत्र का गवाह रहा है। और हर बार दुश्मन कांपते कदमों से लौटा, क्योंकि कहते थे कि यहां के लोगों की रगों में रक्त नहीं, तंत्र बहता है, अघोर तंत्र। यहाँ पे अघोर पंथ, नाथ संप्रदाय के यहाँ केंद्र रहे। गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने यहाँ तपस्या की, बाबा कीनाराम ने यहाँ तपस्या की। तो यह चीज़ प्रामाणिक है कि यह तंत्र पीठ रहा है। माँ कामाख्या देवी तंत्र का सबसे बड़ा पीठ है, और उसी तरह का पीठ है यहाँ पे कंडाकोट। और दोनों को अगर आप देखें तो योनि आकार की पूजा होती है। लोग कामाख्या में भी जाके तंत्र की पूजा करते हैं, सिद्धि करते हैं, और सोनभद्र में भी आके लोग तंत्र की पूजा करते हैं और सिद्धि करते हैं। फिर तप के ताप से धधकती इस जमीन पर एक फूल खिला, जिसका नाम था मंजरी। मंजरी देखे आम महिला नहीं तो एक देवी थी, क्योंकि वो जब पैदा हुई थी तभी जो है कि सोना बरसा था। देवी का तो स्वरूप नहीं उसे कह सकते, लेकिन है क्या कि सिर्फ मंजरी नहीं, उस क्षेत्र की कई बालाएं तंत्र विद्या से विज्ञ थी, और ये कुछ ज़्यादा रूपवती थी, सौंदर्यवान थी और वीर भी थी, तो इसलिए लोगों की निगाहें उस पर थीं। ये वो नाम था जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत को बदल कर रख दिया, उसे क्रूर राजा के चंगुल से आजाद कर दिया। न जाने कितनी बेबस बालाओं के आंसू पोंछ दिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैसे ही हम ऊर्जा के केंद्र हैं, लेकिन हम प्रेम के भी केंद्र हैं। सोन नर्मदा का प्रेम, नल दमयंती का प्रेम, लोरिक मंजरी का प्रेम, यहाँ के चंद्रकांता का प्रेम। तो जिस तरह से यहाँ के कण कण में शिव हैं, उस तरह से कण कण में प्रेम है, और कण कण में तिलस्म भी है। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम विवाह शुरू से हुआ है, चाहे आप राधा कृष्ण को ले लीजिए, या राम सीता का विवाह देख लीजिए, या शिव पार्वती का विवाह देख लीजिए। तो उन्हीं में से कुछ एक ऐसे ही है मंजरी और वीर लोरिक के, क्योंकि वीर लोरिक बलिया के राजकुमार के पुत्र थे। किले के चप्पे चप्पे पर फैले तिलिस्म और प्रेम का रहस्य सदियों से कायम है। दावे के मुताबिक मंजरी आज भी उस किले में भटकती है, लेकिन क्यों? क्या मंजरी को उसका प्रेम नहीं मिला? मिला तो किले में दिखने का दावा क्यों होता है? यहाँ पे तिलस्मी चीज़ें भी हैं। अब आप कभी इस महल के अंदर जाइए, अकेले जाइए, तो आपको कुछ फीलिंग्स होगी कि कोई है आसपास में। रात के समय में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि मंजरी आज भी अपने प्यार के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं भटकती है। और अगर वो नहीं आती तो फिर वीरान किले में रात में कौन सा जोड़ा घूमता है? किस लड़की की आवाज सुनाई देती है? क्या मंजरी की कहानी में कोई और भी है, कोई तीसरा, जैसे सोन और नर्मदा के बीच था? सोनभद्र, जिसका नाम सोन नदी से पड़ा। सोन नदी नहीं बल्कि सोन नद, क्योंकि एक मेल रिवर है।
सोन और नर्मदा की कहानी आपने सुनी होगी। सोन से नर्मदा को प्यार था। नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को उनके पास भेजा और अपने कपड़े पहनाकर भेजा। सोन को लगा कि ये नर्मदा है और सोन ने जुहिला से शादी कर ली और नर्मदा नाराज हुई और उल्टी बहने लगी। उन्होंने सोन को श्राप दिया कि विंध्य के पर्वत में घूमते रहेंगे। आज उसी श्राप की वजह से सोन नदी विंध्य के सारे पर्वत के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसी कहानी को जानने आए हैं, वो कहानी जिसका प्यार अधूरा रह गया, वो भी पूरा होने के बाद। मंजरी और लोरिक की कहानी, वो कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि तिलिस्म की दुनिया से उसका ताल्लुक है। ऐसा किला जिसके बारे में अब भी कहा जाता है कि मंजरी वहां पर आती है अपने प्यार से मिलने के लिए। तो एक ऐसी कहानी की हकीकत को जानने के लिए हम सोनभद्र पहुंचे हैं और जानेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। कहते हैं अघोरी किले का पूरा तिलिस्म एक नाम से शुरू और खत्म होता है। किला राजा मुलागित का किला था और यहाँ जो है कि पहले उसी का राज था। जो अघोरी किला था वो एक तंत्र पीठ भी हुआ करता था। तो तंत्र में वो शक्तियाँ, तंत्र मंत्र में वो होती हैं कि हम किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम जान सकते हैं। ये अत्याचारी राजा थे। किसी का बहन बेटी का जब शादी होता था तो पहला सुहाग रात ये मनाते थे, मना करके तब छोड़ते थे। यही हाल मजरी के साथ में हुआ। लोक कथाओं के मुताबिक मुलागत ने मंजरी के पिता से उसे छल से जीता था। राजा मुलागत और माहर यादव का किला यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पे है। यहाँ दोनों लोगों में जुआ होता था पहले। ये मुलागित राजा उस माहर को बुलवाया कि आओ हम लोग जुआ पसा आपस में खेलें। कोई बताया पुरोहित राजा का कि आप बैठो भूई, उनको बैठाओ कुर्सी पर, तभी आपकी विजय होगी। जब बैठना है तो जब जुआ में जीत गए ना राजा। माहर यादव थे, जुए में जो है कि वो हार गया था अपनी लड़की को। तो जो है कि वो बचपन में ही उसके हाथ में धागा बांध दिया था कि इसी समय शादी करूंगा। वक्त के साथ मंजरी और उसकी खूबसूरती दोनों बढ़े और साथ ही बढ़ी उसे हासिल करने की राजा मुलागत की चाहत। मुलागत ने मेहर के घर पर अपने सैनिक भेजे क्योंकि वो चाहता था कि मंजरी को वो अपने पास बुला ले। ऐसे में मंजरी की माता ने मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को राजा मुलागत को नहीं सौंपेगी। फिर मंजरी की माता ने ये कहा कि वो राजा को संदेश भेजे कि जब उसका विवाह होगा तब उसके पति को राजा को हराना होगा, तब वो जाके मंजरी को सौंपेगी। और मंजरी बड़ी हो चुकी थी, मंजरी तंत्र और तिलिस्म को जानती थी और मंजरी ने फिर अपने पिता को बताया कि बलिया में एक ऐसा लड़का है जो राजा मुलागत को हरा सकता है। और फिर मिला वीर लोरिक। बलिया में रहता था बाहुबली लोरिक। मंजरी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसका पता लगाया और फिर मोहपाश मंत्रों से उसे अपने प्रेम का एहसास कराया। संदेश मिलने पर लोरिक आया, तब दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। गुठारी गांव के इस महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त काशी है। गुप्त काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोन नदी के साथ में यहाँ पर 3 नदियों का संगम भी होता है। साथ ही सोमनाथ भगवान यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ के महादेव को। मंजरी महादेव की भक्त थी, महादेव की पूजा करती थी और जब लोरिक हारना शुरू हुआ राजा से, तब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि लोरिक शायद कमजोर पड़ रहा है। अब मंजरी ने इसी वजह से यहाँ पर लोरिक को भेजा जिससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान प्रसन्न हो और लोरिक युद्ध से जीत जाए और दोनों की शादी हो जाए।
कथाओं के अनुसार लोरिक ने युद्ध जीता और मंजरी से विवाह किया। जब वीर लोरिक और मंजरी की विदाई हो रही थी शादी के बाद, तब मंजरी ने एक शर्त रखी कि आपको एक पत्थर को ऐसे काटना है कि दोनों पत्थर के टुकड़े गिरे ना। फिर क्या था, वीर लोरिक ने अपनी तलवार से, जो कई मन की कही जाती है, उससे इस पत्थर को काट दिया। काटने के बाद ये दोनों टुकड़े कहीं नहीं गिरे। तलवार का नाम था बिजुरिया। मंजरी ने अपनी मांग का सिंदूर, यानी कि जो सुहाग की निशानी होती है, उसे इन पत्थरों पर लगा दिया। और लोग बताते हैं कि आज भी वो सिंदूर लग्न के टाइम पे, यानी कि जब भी शादियों का वक्त आता है, वो चमकता है, जिस वजह से आज भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपने प्यार को पूरा होने की मन्नत इन पत्थरों से मांगते हैं। और कई लोगों का प्यार पूरा भी हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन देखिए ये प्यार की निशानी कैसी है, जो जस की तस अब तक खड़ी है। एक ऐतिहासिक प्रमाण तो हमने देख लिया था, लेकिन हमें इतिहास के पन्नों में लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी नहीं मिली थी। हमने उसकी वजह पूछी। ये महाकाव्य है, जैसे कामायनी जैसे शंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है, रामायण एक महाकाव्य है, वैसे ये एक महाकाव्य है। इस पे लोगों ने पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, कुछ सच्चाई सामने आई है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लोरिक और मंजरी के प्रेम के किस्से गीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से सिर्फ सोनभद्र उत्तर प्रदेश, भारत नहीं, पूरे विश्व में सुने जा सकते हैं। तो एक तरह से आप मानें कि भले इतिहासकारों ने उस पर कलमें नहीं चलाईं, लेकिन साहित्यकारों ने, गीतकारों ने, कवियों ने जो लिखा, तो वो एक तरह से इतिहास की तरह ही दर्ज है। किला बेहद विशाल था। दुश्मन को खत्म करने के लिए पूरे किले को तिलिस्मी दीवारों, दरवाजों, भूल भुलैया वाले रास्तों और सुरंगों से घेरा गया था। लेकिन वक्त के साथ कहानियां बचीं और निशानियां किले के साथ खत्म हो गईं। एक्चुअली तिलिस्म को कोई भी बताना नहीं चाहता है, क्योंकि एक तो पहले देवलिपियाँ चलती थी और देवलिपि की भाषा पहले के लोग तो पढ़ते थे, बट आज की जनरेशन देवलिपि नहीं जानती। वो तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बाकी और लैंग्वेज जानती है। तो देवलिपि एक कहीं ना कहीं वो अंकित भी है, लिखे हुए अक्षरों में है, लेकिन उस चीज़ को कोई पढ़ ना पाने की वजह से चीज़ें संभव नहीं हो पाती। अघोरी किला तिलिस्म के साथ साथ तंत्र साधना और रहस्यमयी शक्तियों का भी गढ़ था, जिसे लोगों के लालच ने वक्त से पहले खत्म कर दिया। लेकिन उसके तिलिस्मी रास्तों का कुछ हिस्सा अब भी शेष है। कहते हैं मंजरी ना दिखने वाले तिलिस्मी कमरों में आज भी रहती है। रात में निकलती है और आवाज लगाती है, लेकिन किसे? आधी हकीकत आधा फसाना। राजा मुलागत, मंजरी और लोरिक की कहानी पर सैकड़ों साल से लोकगीत सुने सुनाए जाते हैं। वहीं लोगों का भी कहना था कि अघोरी किला उस वक्त से कायम है जब इतिहास लिखकर नहीं बल्कि लोकगीतों, कहानियों और कविताओं के जरिए संरक्षित रहता था। ये सब बातें लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी की प्रामाणिकता बढ़ाती हैं। वैसे भी हमारा सवाल उनके अस्तित्व पर नहीं बल्कि लोगों के मौजूदा दावे पर था। पारलौकिक ताकतों पर विश्वास करने वालों का एक मूल आधार है, वो ये कि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी इच्छा पूर्ति के बिना हुई तो उसकी आत्मा भटकेगी। लेकिन मंजरी का प्रेम तो पूर्ण हुआ था। फिर किस आधार पर लोग मंजरी के किले में भटकने का दावा करते हैं? और जिस किले का बेहद थोड़ा सा ढांचा बचा, वहां तिलिस्मी रास्ते कैसे बचेंगे? तो क्या लोगों के दावे सच्चे हैं? क्या वहां आज भी तिलिस्म दिखता है और मंजरी के मंत्र गूंजते हैं? चलिए देखते हैं।
मंजरी और लोरिक की कहानी के बिना भी अघोरी का तिलिस्म और तंत्र उसे विशेष बनाता है। अघोरी से करीब 44 किलोमीटर दूर है विजयगढ़ किला। मशहूर उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने 1888 में उपन्यास चंद्रकांता लिखा था। उस काल्पनिक कहानी ने विजयगढ़ फोर्ट का पर्यटन खूब बढ़ाया, लेकिन वहीं अघोरी की तिलिस्मी लेकिन सच्ची प्रेम कहानी इलाके तक ही सीमित होकर रह गई। जिस युग की ये बात ये कही जा रही है, उस समय लोरिक एक लोक नायक था और उस समय के रचनाकारों ने उसे अपना हीरो बनाया। प्रेम कथाओं के लिए दूसरे विषय नहीं थे, तो लोक गायकों ने उसे मंजरी और लोरिक को अपना एक विषय बनाया। चंद्रकांता एक विजयगढ़ की कहानी है। ये टीवी सीरियल्स में टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई, तब भी वो इतिहास के पन्नों में कुछ आगे तक गई होगी, पर अंकित नहीं है। वैसे ही हमारे अघोरी जो सोन नदी के तट पर स्थित किले की कहानी है, ये इसलिए भी नहीं गई क्योंकि कहीं ना कहीं ये तिलिस्म की कहानी है और लोग बताते हैं कि तिलिस्म को लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता, इतिहास तक पहुंचाया नहीं जाता। किले का रहस्य सबसे अधिक उन्हें पता था जिनका पूरा जीवन उसकी दीवारों के पास गुजरा था। ये किला कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। एक खंडहर हो चुका है, जिसमें इसमें आत्माएं भी भटकती हैं। रात में भयावन जी से आवाज़ आती है। इसके डर की वजह से रात में कोई इसमें प्रवेश नहीं करता है। दिन में घूम घाम लेते हैं, जैसे कि पायल का कभी कभी आवाज़ आ जाता है, कहीं भयावन जैसा धमाक धमाक बोलने का आवाज़ आ जाता है। यही सब इस किला में है। दूर दूर तक वीराना, खंडहर में तब्दील हो चुका किला और रात का अंधेरा। ऐसी सूरत में हवा और सूखी पत्तियों की सरसराहट भी लोगों को आहट लगी होगी। खंडहर हो चुकी दीवार से गिरा छोटा पत्थर भी धमाके की तरह गूंजता होगा और इसी भ्रम ने पहले अफवाह और फिर खौफ का रूप ले लिया होगा। लेकिन वहां रहने वाले लोग हमारे तर्क के आगे अपने तजुर्बे को सही ठहरा रहे थे। असुर की भी आवाज़, कभी कभी असुर भी दिखाई देते थे पहले, अब तो नहीं देते हैं। जहाँ आदमी हो जाते हैं वहाँ वो भूतदानी देवता सब लोग हट जाते हैं, छोड़ जहाँ आदमी रहते हैं। जो यहाँ रहते हैं उसको लोग सुनते हैं, हम लोग भी सुने हैं कभी कभार, इसलिए रात में हम लोग नहीं जाते हैं किला में। तिलस्मी चीज़ है किला, जो है साधारण चीज़ नहीं है। एक बार आए बनारस के लोग, जैसे आप लोग लेकर के घूम रहे हैं, तो 9 बजे रात आया, भारी फोक्स वाली लाइट लेकर के खींचने लगा, तो घू घू कई बार कुदा के मारा, तो आंख बचा दिया कैसो था। वही पालकी निवास वाले में, तो हम बोले कि मना किए ना, क्यों जबरी जा रहे हो। कुछ लोग अपने दावों पर अड़े थे, वहीं चंद दूसरे हमारी थ्योरी को वाजिब ठहरा रहे थे, लेकिन वो भी किले के तिलिस्म और तंत्र पर यकीन करते थे। रात में वीरान जगह होने के नाते ऐसी मान्यता है, आवाज़ आती है और इसमें कुछ सच्चाई है। लोगों ने सुना है और उस पर रिसर्च भी किया है, तो वो सही सिद्ध साबित हुआ है। जब वो हवाओं से टकराती थी, वो प्राचीर या उसके खंभे टकराते थे, तो कभी संगीत की आवाज़, कभी घुघरू की आवाज़, और उसका जो वास्तु है और जो शिल्प है वो उसका कारक है विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का। लोरी को और मंजरी, इन लोगों के पास तंत्र की भी शक्तियाँ थीं उस समय, क्योंकि आप
20 फीट की चट्टान सिर्फ आप जो है सिर्फ चाहें कि अपने फोर्स से, मैंस पावर से, मसल्स पावर से काट दें, ऐसा संभव नहीं है। फिर हमें अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब मिला। प्यार तो उनका पूरा, शादी हुई, विवाह हुआ तो नेचुरली है कि उनका प्यार पूरा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। शायद अपने जीवन को उतना जी नहीं पाए, इसलिए आज भी वो उस महल में किसी रूप में आती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं। कुछ लोगों ने देखा है पहले, तो वहाँ जाके भी कुछ ऐसा फील हुआ मुझे कि है कुछ चीज़ें यहाँ पर, कुछ है, कुछ चलता है वहाँ पे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन तिलिस्मी जाल है तो किले में जरूर दिखेगा। और रही बात मंजरी और अनजान आवाजों की, तो उस दावे को हम रात में परख लेंगे। इसी मंसूबे के साथ हम किले में दाखिल हो गए। फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कहा जाता है कि वीर लोरिक और मंजरी के प्यार की कहानी की शुरुआत हुई थी। वो जगह जहां पर राजा मुलागत और वीर लोरिक का युद्ध हुआ था। वो जगह जहां पर कहा जाता है कि राजा मुलागत अपना तिलिस्म का एक साम्राज्य बसाकर रखता था। उसके पास इतना खजाना था जिसे उसने मंत्रों से बांध के रखा था। ये वो जगह है जहां पर मंजरी और लोरिक आते हैं और उनके प्यार की निशानियां आज भी यहां पर मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं कि क्या हमको इस किले में उस प्यार का एहसास होता है, उन कहानियों का एहसास होता है जो यहाँ के लोगों की जुबान पर है। आसमानी नजर से देखें तो किले का विस्तार नजर आता है। किला जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया था। कभी 3 नदियों से घिरी ये जगह किले को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इन 4 बुर्ज से सैनिक दूर दूर तक नजर रखते थे। भटकाने वाले तिलिस्मी रास्तों और सुरंगों के जाल ने अघोरी को और घातक बना दिया था। कभी विशाल किला रहा अघोरी चंद कमरों और दीवारों तक सीमित हो गया है। दावों के मुताबिक इस खंडहर में आज भी कई गुप्त रास्ते छिपे हुए हैं। हम काफी देर तक किले के अंदर भटकते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इस पूरे किले को देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर राजा और रानी का कमरा कौन सा है, और कमरे हैं तो वो कौन से वाले कमरे हैं, क्योंकि मंजरी के एक कमरे का जिक्र है और वो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सारे कमरे एक बराबर लग रहे हैं। करे तो करे क्या, काम करते हैं, बुला लो किसी को बुलाते हैं जो इस क्षेत्र को जानता हो। हमने उन्हें फोन किया जिन्हें किले के इतिहास और उसके चप्पे चप्पे की जानकारी थी। कॉल लग गई। हेलो सर नमस्ते, आलोक मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, सर आपके क्षेत्र में आए थे, आज हम अघोरी किले के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी हमें। ओके। किले में हम अभी खड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे कि कौन से कमरे किस चीज़ के हैं। थोड़ी सी फुर्सत हो तो अगर आप यहाँ पर आ पाएँ तो हमारे लिए जानकारी थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी आपसे। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो हमारे पास आ गए। संगीत जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया। इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या, मतलब ये कौन सी जगह है? मंडप है बेसिकली। हाँ। और यहाँ पे मंजरी का और लोरिक का विवाह हुआ था। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं उनका कक्ष भी है यहाँ पे जहाँ रहती थी। ये हिस्सा कभी महल का मुख्य केंद्र था। मान्यता के मुताबिक युद्ध जीतने के बाद यहीं पर लोरिक और मंजरी की शादी हुई थी। इस आंगन के पास मंजरी का कमरा था और चारों तरफ उनके सेवक, सेविकाओं और अंगरक्षकों के कमरे बने थे।
ये देखिए आप, ये जर्जर हालत में है। और यहाँ पे एक कक्ष था जिसमें दासियां और रहते थे। और ये एक सीढ़ी भी ऊपर जाती है। और ये ऊपर भी उनके सुरक्षा गार्ड वगैरह रहते थे राजकुमारी के। और इधर भी आप देख सकते हैं कि जो है कक्ष है, और इसमें भी दास और उनके सिपाही उपाही ये लोग रहते थे। ये देखिए कितनी जर्जर हालत में है स्थिति है, क्योंकि खजाने की तलाश की वजह से लोगों ने इसको खोद खोद के और इसको पूरा खत्म कर दिया है। कहते हैं जब राजा मुलागत मारा गया तब कुछ समय रहने के बाद लोरिक मंजरी को लेकर यहां से चला गया और पीछे छूट गया मुलागत का खजाना, जो आज भी किसी सुरंग या गुप्त कमरे में छिपा है। और इसी झूठी कहानी ने वक्त से पहले किले को तबाह कर दिया। दीवारें तक नहीं छोड़ी, दीवारें तक नहीं छोड़ी, और नीचे भी बहुत गुफा टाइप का बना दिया है लोगों ने, बहुत गड्ढा खोदा है। तो मतलब आपके लिहाज से खजाना यहाँ था क्या? नहीं, लोग कहते हैं, देखिए पुराने ये चूंकि तिलिस्म वाला एक ये मैटर है, और यहाँ जहाँ भी महल आप पुराने देखेंगे, स्थानीय लोग अगर उस पर अगर आक्रमण करते हैं तो आप जान लीजिए कि उसको खजाने की तलाश की वजह से देखते हैं और गड्ढा उड्ढा खोद देते हैं, बहुत नीचे तक चले जाते हैं, लेकिन हासिल कुछ होता नहीं है। किले में सबसे मजबूत यही जगह थी, इसीलिए किले का लगभग हर हिस्सा ढह गया, लेकिन लोगों की खुदाई के बाद भी ये बचा रहा। लेकिन हालत इतनी खराब थी कि न इन कमरों के अंदर जाना सुरक्षित था, न सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना। मामूली भार से भी कोई हिस्सा गिर सकता था, इसलिए हमने मजबूत दिख रहे ढांचों का रुख किया। छोटी छोटी जगह बनाई गई है क्या? पहले मतलब ऐसी छोटी जगह बनती थी? देखिए ऐसा है कि राजा का महल तो बड़ा होता था, लेकिन पहले के जमाने में कहावत थी कि आपको सर झुका के ही अंदर जाना है। तो जब भी आप देखेंगे कि जो भी इनका महल का या रूम का जो कमरा होता है, वो सर झुका के ही लोग अंदर जाते थे, सर उठा के अंदर न जा सके, इसलिए इनके दरवाजे आपको छोटे दिखाई देंगे। तो ये है राजकुमारी का महल है और राजकुमारी का कक्ष है। चलिए चलते हैं, आइए। ये किले का सबसे मजबूत कमरा था, जो शादी के बाद मंजरी के लिए बनवाया गया था। ये मेन महल है जो लोरिक और मंजरी के लिए था। हाँ, अच्छा ये चीजें क्या हैं? ये देखिए लॉक लगाने के लिए, पहले जमाने में ऐसे ही लॉक लगाया जाता था दरवाजे को। मतलब आप सोचिए कि कितने मजबूत दरवाजे रहते होंगे कि जिन पे ये लॉक लगाया जाता था। और ये देखिए आप डोली के आकार का ये पूरा कक्ष बना हुआ है। ये कुछ खास वजह है जो डोली के आकार का बना था? मतलब शादी से रिलेटेड? शादी से रिलेटेड था, एक तरह से गिफ्ट के तौर पे उनको मिला था कि ये कक्ष में आप रहिए, और इस कक्ष के स्पेशल उनके लिए बनाया गया था कि मंजरी और लोरिक इसमें रह सकते हैं। मतलब पूरी डोली बनाई गई है, पूरा सारा डिजाइन है, सारा सब कुछ। तभी फर्श पर कुछ दिखाई दिया। ये गड्ढा कैसा है? ये गड्ढा, ये स्थानीय लोग सोने की खजाने की तलाश में जो है इसको खोद डाले। उनको लगा होगा कि जहाँ पे मंजरी रह रही हैं या फिर राजकुमार रह रहे हैं तो वहाँ पे सोना चांदी होगा। अच्छा, तो खजाने के उस वजह से ये गड्ढा पूरा का पूरा। पूरा। गड्ढे के अंदर झांकने पर एक रास्ता जाता दिखाई दे रहा था। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है जिसमें गड्ढा है, ये लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है खजाना पाने की, और खजाना पाने के लिए लोगों ने इस कमरे को खन दिया है। अब ये पूरा कमरा नीचे से खोखला हो चुका है, क्योंकि लोगों को उम्मीद रही होगी कि राजा रानी का कमरा है तो अपने बेड के नीचे या कमरे के नीचे सोने खजाने को छुपा के रखते होंगे, इसलिए लोगों ने यहाँ पर जो है इस पूरे कमरे को खन दिया है। नीचे रूम तो मिला है जो कमरा है, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। जो है अंदर का जो जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया। ऐसे ये पूरा किला लोगों ने खन दिया है। कमरे के नीचे एक और कमरा या सुरंग थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। तो क्या वाकई यहां खजाना है? क्या इन दीवारों से कोई गुप्त रास्ता निकलता है? ये समझने के लिए हमने कमरे को बेहद ध्यान से देखा। इधर से नदी का किनारा है
तो ये हवा कैसे आएगा, और ऊपर आप देख सकते हैं ये रोशनी के लिए है। तो ये पत्थर मतलब किस चीज के हैं? ये यहीं के पत्थर हैं, कहीं बाहर के हैं? नहीं सब ये बलुआ पत्थर हैं, यहीं के लोकल पत्थर हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइन इसकी की गई है। हाँ, मतलब कटिंग के हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत ही मशीन ने काटा है, लेकिन उस जमाने में तो कुछ होता नहीं था। हाँ, तो इसलिए जो है पत्थर की डिजाइन और कटिंग देखिए, कारीगर एक से एक होते थे जो इसको महीनों लग जाता था बनाने के लिए। कितनी मोटी दीवार है, कितने मोटे मोटे पत्थर। कमरा डोली के आकार का बना था। बेहद सफाई से काटे गए पत्थर, नक्काशीदार छत, यहां तक कि दरवाजे पर भी काश्तकारी का बेजोड़ नमूना दिखाई देता है। सैकड़ों साल बाद भी ऐसी आभा। सोचिए जब यह किला अपने पूरे शबाब पर रहा होगा तो बेजोड़ रहा होगा। रानी कक्ष छोड़कर हम अपने मकसद की ओर मुड़े और तिलिस्म की तलाश में दूसरे कमरे में पहुंचे। क्या होता था, सुरक्षा घेरा बहुत ज्यादा होता था। राजा राजकुमारी लोग का तो सुरक्षा, पहले सिपाही होते थे, फिर दासियां होती थी, तमाम सुरक्षा घेरा है। तो उसके लिए ये कक्ष बनाया गया था। और इस कक्ष में आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम सारे किए हुए हैं कि झरोखे भी हैं और यहाँ से लोग देख सकते हैं दूर दूर तक। तो मतलब ये सुरक्षा का घेरा कितनी लेयर का होता होगा? कम से कम इनका 4 सुरक्षा घेरा होता था। पहले एंट्री करने वाला जो सुरक्षा होता था, फिर उसके बाद मेन गेट से फिर सेकंड वाले गेट में आते थे तो फिर वहां पे दासियां हो जाती थी। फिर तीसरे गेट पे फिर एक सुरक्षा घेरा होता था और फिर चौथे प्रमुख दासी जो मेन दासी होती थी ये वहां से होता था। दोनों कमरों से दूर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। इसका इस्तेमाल 2 वजहों से होता था। इस जंगल झाड़ियों से हम इस वक्त में कौन सी जगह आ गए हैं? ये देखिए वो ये राजकुमारी का स्नान करने वाला जाने का रास्ता बना था। अच्छा। और ये आप देख सकते हैं जो दोनों तरफ दीवारें हैं और इन दीवारों के बीच से राजकुमारी जाती थी और नीचे एक गुफा था और उस गुफा से होते हुए नदी में चली जाती थी और उस नदी में बीच में जाके स्नान करती थी। चूँकि पर्दा प्रथा था इसलिए लोग छुपा के राजकुमारी को चेहरा और न दिखाई दे, इसलिए घर की औरतें जाती थी, अपना स्नान करती थी और फिर स्नान करके इसी रास्ते से अपने शयन कक्ष में चली जाती थी। और ये पूरी गुफा थी? हाँ, पूरी गुफा थी और नीचे तक जाती थी। अब नीचे का रास्ता हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारी जंगल और झाड़ियां हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। गुप्त गुफा का दूसरा इस्तेमाल अय्यार यानी जासूसों को निकालने और हमले के दौरान बचने के लिए भी होता था। जहरीले जीवों की वजह से गुफा तक जाना खतरनाक था, इसलिए हम किले के दूसरे हिस्सों को देखने चल दिए। थोड़ी दूरी पर हमें राजा की कचहरी दिखी। कहते हैं इसी ऊंचे स्थान पर राजा बैठते थे। नीचे इस मैदान में वादी और प्रतिवादी आते थे और राजा यहां से अपना फैसला सुनाते थे। दिन में इस जगह का इस्तेमाल इंसाफ के लिए होता था, लेकिन रात में यहां वो होता था जिसने आज भी इस किले को अभिशप्त बना रखा है। तो यही वो जगह है जहां पर तंत्र साधनाएं होती थी? तंत्र साधना होती थी और यहाँ पे मंजरी के पिता को भी एक तरह से ले आया गया और उस पर भी तंत्र वगैरह किया गया और उसके संग जुआ खेला गया और कि वो अपने बेटी को उसमें जुए में हार जाए। और आज भी यहाँ पे तांत्रिक लोग आते हैं क्योंकि रात में मंजरी के लोग बताते हैं कि पायल की छनकार यहाँ पे सुनने को मिलती है। मतलब जो लोग यहाँ के कहते हैं कि अभी तक मंजरी अपने तिलिस्म और अपना जो जादू, अपना जो तंत्र है वो छोड़ नहीं पाई, वो बार बार यहाँ आती है। मतलब अब ये लोगों का कहना है कि लोगों ने देखा हुआ है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ लोगों ने महसूस किया है इसको, क्योंकि जब रात में यहाँ अंधेरा हो जाता है तो लोग तंत्र मंत्र के लिए भी आते हैं। लोगों ने बताया है स्थानीय तौर पे कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें, पायल की आवाज़ सुनने को मिलती है और भी कुछ आवाज़ें आती हैं। तो ये इस तरह की आवाज़ों को लोगों ने, स्थानीय लोगों ने महसूस किया, इसीलिए लोग तंत्र के लिए यहाँ पे आते हैं। कहते हैं यहीं मंजरी के पिता ने उसे जुए में हारा था और इसी जगह पर मंजरी आज भी भटकती है। तो अगर हम यहाँ रुकते हैं तो क्या हमें ऐसा कुछ एहसास होगा जो लोगों ने यहाँ पर किया है? क्योंकि लोगों ने तो हमें मना किया कि गेट बंद हो जाता है, गेट के पास नहीं आने देते हैं लोगों को।
नहीं, यहाँ पे देखिए रुकने लायक तो नहीं है, ये सजेस्ट भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो तंत्र सिद्धि यहाँ पे लोग बताते हैं, जो एहसास करते हैं, परछाइयों का एहसास करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे रुकने तो नहीं देते, स्थानीय लोग भी रुकने नहीं देते, और यहाँ पे अंधेरा होते ही लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए ये भी तो मना कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर हकीकत को जानना है तो हमें यहाँ रुकना होगा। रात होने में वक्त था। इसलिए हमने दिन में किले का चप्पा चप्पा छाना। खंडहर बन चुका 2 मंजिला वॉच टावर दिखाई दिया। कई रास्ते ऐसे दिखे जहां से सीधे नदी में जाने के गुप्त दरवाजे थे। किले का पिछला हिस्सा दिखा, जहां झरोखे में बैठकर राजघराना सोन नदी और उसमें कलरव करते पक्षियों को देखता था। ये क्या है? ये एक महल टाइप का बना हुआ है, झरोका टाइप का है। अच्छा। हाँ, यहाँ बैठते होते थे लोग, रानी वानी बैठ के अपना देखती थी यहाँ से। हम कर देंगे। शाम का वक्त धीरे धीरे ढलता जा रहा है, रात अपनी परवान चढ़ रही है, और अब वो वक्त आ चुका है जहां पर 2 प्यार करने वाले यानी कि मंजरी और लोरिक, जो लोगों का मानना है कि यहां पर मिलने आते हैं और यहां उनका एहसास लोगों को सुनाई पड़ता है। और जैसे जैसे सूर्य ढलेंगे, चांद ऊपर की ओर आएगा, वैसे वैसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये भी अंधेरे के तल में आ जाएगा। यानी कि उसके बाद जो आवाजें लोगों को सुनाई पड़ती हैं, क्या वो हमें सुनाई पड़ेंगी या नहीं, ये देखना होगा। उसके लिए हमें यहीं पर इंतजार करना है। धीरे धीरे अंधेरा घना होता गया। रहस्य और रोमांच से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम काफी देर तक वीरान किले में घूमते रहे। कभी सीढ़ियों पर इंतजार करते, तो कभी कमरों में जाकर जांच करते। मंजरी के मंडप से लेकर रानी कक्ष तक हमने सब में नजर रखी। जब भी कोई आहट हुई तो किले के उस हिस्से में गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। हम पारलौकिक ताकतों को तो नहीं मानते, लेकिन वीरान किले में पूरी रात रुकना खतरे से खाली नहीं था। जो आधी रात तक नहीं हुआ, उसके आगे होने की गुंजाइश भी नहीं थी। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमें किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ, जैसा कि गांव के लोग बताते हैं। न हमें कोई पायल की आवाज सुनाई दी। जानवरों की आवाज बहुत है यहाँ पर, लेकिन कई कुछ गया क्या पुजारी जी पीछे से? एक पल को लगा जैसे हमारे पास से कोई गुजरा। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगा कुछ हुआ, मतलब कुछ मुझे लगा कि शायद ऐसे कोई चीज हो सकता है, कोई जानवर गया हो, मतलब कई ऐसी चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगल झाड़ियां हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि कोई चीज ऐसी जा रही है। मतलब हो सकता है कि कोई सांप बिच्छू चला गया हो, लेकिन अब तक हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है और हम कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कोई भी चीज का एहसास यहाँ पर नहीं हुआ है कि मंजरी यहाँ पर आती है। किसी पायल की आवाज़ नहीं सुनाई दी, किसी घोड़े के चलने की आवाज़ नहीं अब तक हमें सुनाई नहीं दी है। लेकिन जानवरों का खतरा है, क्योंकि पूरा खाली किला है, तो यहाँ पर जानवरों का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जंगल झाड़ियाँ बहुत हैं। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। हमें यकीन है कि अब तक आप हकीकत समझ ही गए होंगे। अघोरी किला कभी तंत्र और तिलिस्म का केंद्र था और यहाँ लोरिक और मंजरी का प्रेम विवाह में तब्दील हुआ, ये तो माना जा सकता है। लेकिन मंजरी के दिखने, किले में खजाना होने और अनजान आवाजों का दावा फसाना है। हाँ, एक हकीकत भी है
वो ये कि लोरिक और मंजरी का प्रेम आज भी जिंदा है। लोकगीतों में, कहानियों में और लोगों के प्रेम में। काश जितना प्रेम लोग अपनों से करते हैं, उतना प्रेम और इज्जत अगर वो अपनी ऐतिहासिक विरासतों को भी देते, तो अगोरी को अफवाहों ने अभिशप्त न बनाया होता, बल्कि वो हमारे गौरव का अंश होता। किला हो, मकान हो, कब्रगाह हो या शमशान हो, कोई प्रेत या आत्माएं उसे शाप या अभिशप्त नहीं बनाती, बल्कि उसे डरावना बनाता है हमारे आपके अंदर बैठा ऐसी बातों पर यकीन और उनका खौफ। उन्हें खौफनाक बनाती हैं समाज में चटकारे लेकर सुनी सुनाई गई अफवाहें। अगोरी किले को देख लीजिए, वक्त ने उसे खंडहर बनाकर बदसूरत किया और लोगों के लालच ने उसे खात्मे की कगार पर खड़ा कर दिया। अब अगोरी किले के चंद अंश ही बचे हैं, लेकिन जितने बचे हैं वहां लोरिक और मंजरी के गीत हमेशा गूंजते रहेंगे।